हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फोर्स मैरिज माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि लैंस सिजन को फिर से पैनिक अटैक आ गया था, क्योंकि उन्होंने इतने सारे लोगों को देखा तो वो पार्टी वाली चीज़ें उसके माइंड में आने लगी, क्योंकि उन सबको लैंस सिजन ने कहीं ना कहीं उस पार्टी में देखा था। तो उसके माइंड में वही सब आ गया और वो फिर से पैनिक कर जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि सिजन के हाथ में गन भी थी। फिर उसके बाद वो किसी तरह से उन्हें शांत करता है, उन्हें रूम में लेकर जाता है। फिर डॉक्टर वांग जी से बोलता है कि सिचन को अब ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इन सब चीज़ों से वो शांत नहीं होगा। उससे मतलब फिर से आप सब उससे बात करो, उसके पास रहो और ज़्यादा लोगों से उसे दूर रखो। मतलब आप फैमिली मेम्बर्स मिलकर ही सिचन को ठीक कर सकते हैं, उसे पहले जैसा कर सकते हैं। तो वांग जी भी उनकी बात को समझ जाता है और बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर वापस से अपने ब्रदर के रूम में जाता है, तो वहाँ पर साओ शिंगचन था। वो वांग जी से बोलता है कि वो आराम करे, क्योंकि काफ़ी दिनों से उसने आराम भी नहीं किया, तो वो उसके साथ रुक जाएगा आज। वांग जी फिर मान जाता है। फिर हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग के अंदर वांग जी जब उठा तो उसने अपने ऊपर एक हैवी वेट फील किया। वी जिंग उसे पकड़ कर सोया हुआ था, क्योंकि उसे वो वार्मथ मिल रही थी जो उसने बहुत सालों से मिस की थी। ऐसी वार्मथ बस उसे उसकी मॉम से ही मिली थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए बीजिंग टाइटली मतलब वांग जी को पकड़ के सोया हुआ था। वांग जी उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठ पाता। वांग जी मतलब चाहता तो उसे दूर कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। कुछ देर के बाद जब वांग जी के डैड वांग जी के रूम में आते हैं, तब वो देखते हैं। तब लैन किरण थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी जब अपने डैड को देखता है तो उसे थोड़ा सा शाय फील होता है, विंग को दूर करता है और अपने डैड के पास आता है और बोलता है सॉरी डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। लैन किरण बोलते हैं कोई बात नहीं वांग जी, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था वांग जी कि सिचन। तभी वांग जी डर जाता है और बोलता है सिचन घर को क्या हुआ है। लैन किरण बोलता है वांग जी वो ठीक है। सिचन पहले से काफ़ी बेटर है। वो साओ शिंगचन और उसके हस्बैंड के साथ बैठा हुआ है और उनसे बातें कर रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है सच में मुझे गगु को देखना है। ये बोलकर वो जाने लगता है। तब भी वांग जी के डैड उसे रोकते हैं और बोलते हैं वांग जी शांत हो जाओ, पहले तुम जाकर शावर लो। ठीक है, वो कहीं नहीं जा रहा, वो यही है। वांग जी फिर बोलता है ओह ठीक है डैड। ये बोलकर वांग जी जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। तभी लैन किरण की नज़रें फिर से बेड पर जाती हैं, जहां वी यिंग पीसफुली सोया हुआ था। उसे देखकर लैन किरण एक स्माइल करता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसे देखने लगता है। तभी वी यिंग ना मतलब थोड़ा सा हिलता है और वो भी मतलब आइज़ को ओपन करने लगता है। लैन किरण उसे ही देखने लगता है। वे यिंग धीरे धीरे अपनी आंखों को ओपन करता है और चारों तरफ देखने लगता है। वे यिंग जब ये देखता है कि वो मतलब एक अनजानी जगह है, तो वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और मतलब इधर से उधर देखने लगता है। तभी विंग की नज़रें सामने की ओर जाती हैं, मतलब उन बेड के पास। तो वहाँ पर वो लैन किरण को देखता है। ये देखकर ना विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे मत मारिए। ये देखकर लैन किरण भी शॉक हो जाता है कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। वी यिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और वो मतलब बेड के एक साइड में चला जाता है और डरने लगता है। लैन किरण ये देखकर खुद शॉक हो जाते हैं। लैन किरण फिर विंग के पास जाता है। जैसे ही लैन किरण विंग के पास जाता है, विंग तो मतलब और दूर चला जाता है बेड के। मतलब वो बोलता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि विंग को कल रात की चीज़ें याद आती हैं कि वांग जी किस तरह से गुस्सा कर रहा था, उसके साथ किस तरह से बिहेव करा। तो वो डर गया था ये सब चीज़ें देखकर और ऊपर से वो ये जगह को भी नहीं जानता था, उसे कुछ नहीं पता था। तो विंग बहुत घबरा गया था। लैन किरण फिर बेड के दूसरी साइड में जाते हैं और विंग को मतलब दोनों हाथों से पकड़ते हैं और बोलते हैं बेटा कुछ नहीं हुआ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, देखो कोई नहीं है यहाँ पर, मैं हूँ, कोई कुछ नहीं करेगा, मेरी तरफ देखो। लेकिन विंग तो उनकी बात सुन ही नहीं रहा था, वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। लैन किरण फिर जल्दी से ना विंग को गले लगा लेते हैं। वी जिंग पहले तो उन्हें दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन जब विंग को एक वार्मथ सी फील होती है ना, तो वो धीरे धीरे करके मतलब उन्हें पुश नहीं करता, खुद से दूर नहीं करता। मतलब वो फिर रुक जाता है थोड़ा थोड़ा। लैन किरण जब ये देखता है कि विंग शांत हो रहा है, तब वो बोलते हैं शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है, शांत हो जाओ। वी जिंग धीरे धीरे करके मतलब काम डाउन हो रहा था, लेकिन वो रोए जा रहा था। लैन किरण विंग को शांत कर रहे थे। वे यिंग को मतलब थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा था, उसकी मॉम की उसे याद आ रही थी, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी बाहों में एक अलग ही सुकून होता है, हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। और वही चीज़ लैन किरण जब उसे हक करा था तो उसे मिल रही थी। तो वी यिंग मतलब शांत हो जाता है धीरे धीरे करके, लेकिन वो रोना जारी रखता है। लैन किरण जब देखता है कि वी यिंग शांत हो गया है, तब वो वी यिंग को खुद से थोड़ा सा दूर करते हैं, उसकी ओर देखते हैं। वी यिंग की आंखों से बस आंसू आ रहे थे, वो बस नीचे फेस को किए हुए था और रोए जा रहा था।
वैन किरण वी जिंग के फेस को ऊपर करते हैं और बोलते हैं बेटा मेरी तरफ देखो। लेकिन वी जिंग अपने फेस को ऊपर नहीं कर रहा था। फिर लैन किरण अपने दोनों हाथों से वी जिंग के फेस को ऊपर करते हैं और बोलते हैं मेरी तरफ देखो, रो क्यों रहे हो तुम, देखो मैं हूँ यहाँ पर, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, ठीक है। वी जिंग फिर अपने फेस को ऊपर करता है और उनकी ओर देखने लगता है। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, अभी भी उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो मतलब लैन किरण की ओर बस देखे जा रहा था। लैन किरण के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी और वो वी जिंग की आंखों से आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं तुम रो क्यों रहे हो बेटा, कोई कुछ नहीं करेगा तुम्हें, मैं हूं ना यहाँ, ठीक है। वी जिंग के आंखों से फिर वो आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं क्या तुम ठीक हो अब। बीजिंग कुछ नहीं बोलता, बस वो उनकी ओर देखता रहता है, क्योंकि जिस तरह से वो केयर कर रहे थे ना, उन्हें अपनी ग्रैनी वैन की याद आ रही थी। बस वही थी जो विंग की केयर करती थी, बाकी विंग की तो कोई केयर नहीं करता था, इसलिए बस उन्हें उन्हीं की याद आ रही थी। वीजिंग बस चुपचाप ही रहता है और अपने फेस को नीचे किए हुए रखता है। लैन क्रैन फिर वीजिंग के हाथ को लेते हैं और उसे चेक करते हैं और बोलते हैं अब तो तुम ठीक हो, अभी भी तुम्हें सर्दी लग रही है, तुम्हें कल फीवर हो गया था। वीजिंग फिर मतलब उनकी ओर देखता रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। लैन क्रैन देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तब लैन क्रैन विंग के पास अच्छे से वहीं बैठ जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है बेटा। लेकिन विंग कुछ नहीं बोलता। लैन किरण बोलते हैं देखो तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे हस्बैंड का डैड हूँ, तो मतलब कि मैं तुम्हारा भी डैड हूँ। वे जिंग जब ये वर्ड सुनता है ना डैड, तो मतलब उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। जब लैन किरण ये देखता है कि विंग की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो बेटा, क्या 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 कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हें फिर से सर्दी लग रही है। लेकिन वी जिंग कुछ नहीं बोलता, बस वो उनकी ओर देखते जाता है। वी जिंग मतलब इतना इमोशनल हो गया था जब उसने डैड वर्ड सुना, क्योंकि वी जिंग के जो डैड थे जियांग फेंगमियान, उन्होंने विंग को कभी प्यार नहीं किया। वी जिंग जब छोटा था तब उन्होंने एक बार जियांग फेंगमियान को डैड बोला था, तब जियांग फेंगमियान ने विंग को स्लैप लगाया था और उससे गुस्सा करते हुए बोलते अगर दोबारा से वी जिंग ने उन्हें डैड कहा तो विंग को बहुत मारेंगे वो। वी जिंग इस चीज़ से इतना डर गया था, उसने उसके बाद कभी डैड कहा ही नहीं उन्हें। वो किसी के सामने मतलब जियांग फेंगमियान को अपना डैड नहीं कहता। लैन किरण बस वीजिंग की आंखों से आंसुओं को पोंछती हैं और बोलते हैं बेटा क्या कहीं कुछ दर्द हो रहा है तुम्हें। वीजिंग बस अपने सिर को नाम ही हिला देता है, तब बोलते हैं थैंक गॉड, मैं तो डर गया था बेटा, तुम रो क्यों रहे हो, मैंने कहा ना मैं हूँ, ठीक है शांत हो जाओ तुम। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है, तुम अपने डैड को अपना नाम नहीं बताओगे। वीजिंग काफ़ी देर तक तो उनकी ओर देखता है, फिर वो मतलब धीरे से बोलता है वीजिंग। जब लैन किरण ये सुनता है तो वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं अच्छा तुम्हारा नाम वी जिंग है, बहुत प्यारा नाम है वी। तभी वांग जी वॉशरूम का डोर ओपन करता है और वो बाहर आ जाता है। जैसे ही डोर ओपन होता है विंग की नज़रें सीधा मतलब डोर की ओर जाती हैं, तो वहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था, उसने बाथरोब पहना हुआ था। वी जिंग जैसे ही वांग जी को देखता है तो वो डर जाता है और लैन किरण की मतलब हाथ को पकड़ लेता है। लैन किरण जब ये देखता है कि वी जिंग वांग जी को देख कर डर रहा है, तब जल्दी से लैन किरण विंग को हक कर लेते हैं और बोलते हैं वी शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ तुम्हारे पास, देखो मैं हूँ ना, कुछ नहीं करेगा तुम्हें कोई। वी जिंग मतलब अपने फेस को उनके मतलब गर्दन में हाइड कर लेता है, क्योंकि उसे डर लग रहा था जिस तरह से वांग जी रात को उसके साथ बिहेव करा, तो वी जिंग सच में डर गया था। उसे मतलब इन सब चीज़ों से डर लगता है, तो लैन किरण उसे शांत कराता है। वांग जी बस उसे देखने लगता है कि किस तरह से वो मतलब डर रहा है वांग जी से। वांग जी कुछ नहीं बोलता, फिर वो चुपचाप अपने वार्डरोब के पास आता है, अपने कपड़ों को निकालता है, उन्हें लेता है और फिर वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वो यहाँ ऐसे कपड़े चेंज नहीं कर सकता था, इसीलिए वो कपड़ों को लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी कुछ नहीं बोलता। बीजिंग देखता है कि वांग जी वहाँ से चला गया है, तब वो मतलब अपनी एक चैन की सांस लेता है। उसके बाद फिर लैन किरण विंग से थोड़ा दूर होते हैं और बोलते हैं वी तुम डर क्यों रहे हो उससे, क्या उसने तुम्हें डराया, आने दो उसे, मैं उसे बताऊंगा, मैं उसे पनिशमेंट दूंगा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डराने की। वीजिंग मतलब उसे अच्छा लग रहा था कि इतने सालों में पहली बार कोई उसकी इतनी केयर कर रहा था, इसलिए इससे ना विंग के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। ये देखकर लैन किरण थोड़ी सी चैन की सांस लेता है कि मतलब ये थोड़ा सा तो ठीक हुआ है, क्योंकि लैन किरण समझ गए थे विंग को देख के कि विंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ। अगर उन्हें जानना है कि क्या हुआ तो उन्हें पहले विंग को शांत करना होगा। विंग इस वक्त बहुत छोटा था, लगभग वो 18 साल का है, इसीलिए वो इतना ज़्यादा डर रहा है। लैन किरण ये चीज़ समझ गया था। तभी वांग जी के डोर पर एक नॉक होता है। लैन किरण फिर बोलता है कि अंदर आओ। तभी एक सर्वेंट वहाँ आती है और वो लैन किरण को वो करती है। लैन किरण फिर उसकी ओर देखता है और बोलो कि क्या हुआ। तभी वो सर्वेंट बोलती है कि मास्टर आपके लिए खाना रेडी है, सब लोग आ चुके हैं, प्लीज़ आप भी आ जाइए।
जब लैन किरण ये सुनता है तब बोलता है कि अच्छा ठीक है हम आ रहे हैं, क्या सिचन बाहर है वहीं पर? तो वो मेड बोलती है हाँ सर, सिचन मास्टर भी बाहर हैं और वो अपने दोस्तों के साथ है। ये सुनकर लैन किरण खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है तुम बाहर चलो, हम अभी आ रहे हैं। फिर वो सर्वेंट उन्हें वो करती है और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लैन किरण वी की ओर देखता है और बोलता है वी, तुम्हें भूख लगी है? वी यिंग फिर मतलब कुछ नहीं बोलता, वो अपने फेस को नीचे कर लेता है। लैन किरण समझ जाता है, फिर वो बोलता है ठीक है चलो हम खाना खाते हैं। वी यिंग को फिर वो बेड से खड़ा करते हैं। वी यिंग उठता है, फिर लैन किरण का ध्यान विंग के कपड़ों पर जाता है। वी यिंग ने अभी भी जो मतलब ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस होती है वेडिंग वाली, वो पहनी हुई थी रेड कलर की। वो वहीं पर रुक जाते हैं। फिर वो वी की ओर देखते हैं और बोलते हैं वी, अभी भी तुमने कपड़े चेंज नहीं किए? फिर वो बोलते हैं सॉरी, मुझे शायद तुम्हारे कपड़ों को चेंज करवा देना चाहिए था, लेकिन मुझे फिर ठीक नहीं लगा। वी जिंग बस उनकी ओर देखता रहता है। फिर वो कुछ सोचते हैं और बोलते हैं एक मिनट रुको, तुम मेरे साथ चलो। वी जिंग का फिर वो हाथ पकड़ते हैं और उसे वांग जी के रूम से बाहर ले जाने ही वाले थे, लेकिन फिर वो रुक जाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा था कि वांग जी वॉशरूम से बाहर आया है। फिर वो बोलते हैं वी, तुम रूम से बाहर मतलब बाहर जाकर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वी जिंग कुछ नहीं बोलता, फिर वो धीरे धीरे रूम से बाहर चला जाता है। वी जिंग अपने फेस को नीचे किए हुए ही रूम से बाहर आता है और वो मतलब वहीं पर खड़ा हो जाता है डोर के पास और अपने फेस को नीचे किए हुए रखता है। वो कुछ भी नहीं देखता इधर उधर, उसे बहुत डर लग रहा था लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल था वो। फिर लैन किरण वांग जी के पास आता है और बोलते हैं वांग जी, हम डिनर के लिए नीचे जा रहे हैं हॉल में, तुम अच्छे से रेडी होके नीचे आ जाना, शेचन भी वहीं है। वांग जी बोलता है ठीक है डैड। फिर वो कुछ नहीं बोलता। फिर लैन किरण वहां से चले आते हैं। फिर वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि विंग अभी भी फेस को नीचे किए हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। लैन किरण विंग को देखते हैं, एक स्माइल करते हैं और फिर से बोलते वी मेरे साथ चलो। फिर वो विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अब हम डाइनिंग टेबल पर देखते हैं। डाइनिंग टेबल पर लैन सिचन बैठा हुआ था। वो चुपचाप था, मतलब ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। शाओ शिंगचन उसी के पास बैठा हुआ था और दूसरी तरफ वहां पर उसके शुयांग बैठा हुआ था। वो बार बार सिचन से मतलब कुछ ना कुछ दिखा रहा था और बातें कर रहा था। ये देखकर शाओ शिंगचन स्माइल करता है कि उसका हस्बैंड जो है वो सच में किसी को भी मतलब चुप बैठने ही नहीं देता, ना वो खुद चुप बैठता है ना दूसरों को बैठने देता है। उन्हें परेशान करता रहता है या मतलब इरिटेट करता रहता है। ये सब देखकर वो स्माइल कर रहे थे क्योंकि आज इन्हीं की वजह से सिचन मतलब अपने रूम से बाहर निकला था, क्योंकि उस मोड़ जब से सिचन उठा था तब से ही मतलब जो शुयांग था वो सिचन की केयर कर रहा था, उसे हंसा रहा था, उससे बातें किए जा रहा था, मतलब एक कंफर्टेबल उसे सिचुएशन दिला रहा था। ये देखकर साओ शिंगचन स्माइल करता है कि उसका हस्बैंड इतना प्यारा है। साओ शिंगचन को तो अपने हस्बैंड पर बहुत प्यार आ रहा था उसकी इतनी क्यूट क्यूट हरकतों को देखकर। तभी तभी वहाँ पर लैन किरण आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग एवरीवन। लैन किरण को देखने के बाद सभी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। फिर उनकी नज़रें पीछे की ओर जाती है। लैन किरण ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ था। वी जिंग ना मतलब लैन किरण के पीछे पीछे था, पूरा उनसे चिपके खड़ा हुआ था। तभी सभी की नज़रें मतलब उस पीछे की ओर जाती हैं। लैन किरण थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर वो वी जिंग को आगे लेकर आते हैं और बोलते हैं वी क्या हुआ, तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो यहाँ आओ। फिर वो विंग को आगे लेकर आते हैं। विंग को देखने के बाद जो शुयांग था ना वो सोचने लगता है कि इससे कहीं तो उसने देखा है। फिर वो याद करने लगता, तब भी उसे याद आता है कि हाँ ये तो वही है जो उस दिन उसे उस फ्लावर शॉप पे मिला था। ये देखने के बाद वो जल्दी से बोलते हैं अरे तुम तो वही हो ना प्रीति ओमेगा, तुम्हें याद आया मैं उस दिन तुमसे मिला था फ्लावर शॉप पे। वे जिंग भी उन सब की ओर देख रहा था। फिर वो उस बॉय की मतलब उस पर्सन की ओर देखता है जो सामने उसके बैठा हुआ था। वे जिंग को भी याद आ जाता है कि हाँ वो उस दिन उससे मिला था। विंग को इसलिए याद आ गया क्योंकि उसने ना विंग से बहुत अच्छे से बात की थी और ऐसा बहुत कम होता था कि विंग से कोई अच्छे से बात करे, इसीलिए विंग को यो याद तो आ गया था कि हाँ ये वही पर्सन है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। लैन किरण बोलता है क्या क्या तुम इसे जानते हो? शुचंग बोलता है हाँ मैं एक बार इससे मिला था। फिर लैन किरण वीजिंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे वहीं अपने पास चेयर पर बैठा लेते हैं। तभी वांग जी भी वहां आ जाता है और वो सबकी ओर देखता है। फिर वो जल्दी से अपने ब्रदर के पास जाता है और बोलता है गगर आप ठीक तो है ना? लैन सिचन वांग जी की ओर देखता है और मतलब एक छोटी सी स्माइल करता है वो, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप ऐसे बैठे रहता है गुमसुम सा। वांग जी अपने ब्रदर को थोड़ा सा शांत देखकर मतलब थोड़ा सा खुश हो जाता है। फिर वो भी मतलब आता है और अपने चेयर पे बैठ जाता है और बोलता है गगा आप ठीक है ना? मुझे सच में आपको ऐसे देखकर अच्छा लग रहा है। तभी वहां पर सर्वेंट्स आ जाते हैं खाना लेकर। फिर लैन किरण सबकी ओर देखता है और बोलता है कि हम बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है पहले हम खाना खा लेते हैं। फिर सभी लोग अपने सिर को हमें हिलाते हैं। वी कुछ नहीं बोलता, बस वो चुपचाप बैठा रहता है ऐसे ही अपने सिर को नीचे किए हुए। फिर सर्वेंट्स आते हैं और सभी को खाना सर्व करने लगते हैं। वी जिंग के
प्लेट में भी मतलब खाना वो सर्व करते हैं, लेकिन वीइंग किसी की ओर नहीं देखता क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था ऐसे टेबल पर वो बैठे हुए था, क्योंकि उसे कभी ऐसी चीज़ें नहीं मिली देखने के लिए। वो कभी ऐसे सबके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता था, बस वो उन्हें दूर से देख सकता था। वीइंग को आज जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो वैसे बैठ के खाना खा रहा है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा था अंदर से। फिर सभी लोग धीरे-धीरे करके अपने जो लंच को ब्रेकफ़ास्ट को करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वीइंग कुछ खा ही नहीं रहा था, वो बस चुपचाप गुमसुम सा बिना कुछ बोले हुए नीचे सिर झुके बैठा हुआ था। जब लैन किरण वीइंग की ओर देखते हैं कि वो कुछ नहीं खा रहा, तब लैन किरण वीइंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, "वी बेटा क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो?" वीइंग कुछ नहीं बोलता। फिर वो बोलते, "वी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें खिलाता हूँ।" ये बोलकर लैन किरण प्लेट से खाना लेते हैं और वीइंग को खिलाने लगते हैं। और उस वीइंग जब ये देखता है तब वो बस लैन किरण की ओर देखता ही रह जाता है। लैन किरण बोलते हैं, "क्या हुआ बेटा, खाओ।" वीइंग फिर धीरे से खा लेता है उसको। फिर लैन किरण ऐसे ही करके वीइंग को धीरे-धीरे करके खाना खिलाने लगते हैं। सभी लोग ना उन्हें देखे जा रहे थे कि किस तरह से लैन किरण विंग की केयर कर रहा है। वांग जी भी चुपचाप बस देखे जा रहा था अपने डैड को कि वो किस तरह से उस लड़के को खाना खिला रहे हैं। तभी लैंस सिचन टेबल से उठ जाते हैं और अपने पेट को पकड़ के ना वहाँ से भाग जाते हैं अपने रूम की ओर। जब वांग जी ये देखता है तब वो डर जाता है और बोलता है, ग क्या हुआ? ये बोलकर वो जल्दी से अपने ब्रदर के पीछे पीछे जाने लगता है। लैंस सिचन जल्दी से अपने रूम में आते हैं और वॉशरूम में भाग जाते हैं और वो वोमिटिंग करने लगती है। वांग जी भी अपने ब्रदर के पीछे आता है, बोलता है, ग क्या हुआ आपको? और वो ना अपने ब्रदर की पीठ को सहलाने लगता है क्योंकि वो लैंस सिचन वोमिटिंग कर रहे थे। उनके पीछे-पीछे ना लैन, किरण ये सब लोग आ चुके थे, लेकिन वी यिंग अभी भी वहीं पर बैठा हुआ था उसी चेयर पर, वो नहीं हिलता। जब सब लोगों ने देखा कि लैन सेजन वहाँ से भाग रहे हैं, तब सभी लोग खड़े हो गए थे और लैन सेजन के पीछे आ गए थे। लैन, किरण वो सभी वहाँ पर खड़े हुए थे और देख रहे थे। लैन, किरण भी जल्दी से अंदर आता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ है सेजन को? वांग जी बोलता है, पता नहीं डैड, लेकिन उन्हें वॉमिटिंग हो रही है। ये देखकर लैन, किरण डर जाता है सेजन की हालत को देखकर, क्योंकि वो वॉमिटिंग कर रहा था। लैन, किरण डरते हुए बोलता है, वांग जी कहीं कहीं सेजन। वांग जी समझ नहीं पा रहा था कि उसके फादर क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन लैन, किरण बोलता है, वांग जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वांग जी बोलता है, ठीक है डैड, मैं अभी बुलाता हूँ। तभी शाओ चिन बोलता है, तुम चिंता मत करो वांग जी, मैंने उन्हें पहले ही कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। वांग जी बोलता है, ठीक है। फिर वांग जी अपने ब्रदर को लेकर जल्दी से रूम के अंदर आता है, लेकिन लैन सेजन बेहोश हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से उन्हें अच्छे से कैरी करता है, वॉशरूम के पास ही सेजन बेहोश हो गया था, तो वो वांग जी उन्हें कैरी करता है और लेकर आता है और अच्छे से बेड पर सुला देता है और उन्हें कवर कर देता है। लैन, सेजन सभी लोग जो खड़े हुए थे वहाँ पर, वो बहुत ही डर जाते हैं सेजन की इस हालत को देखकर। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या क्या हो गया उन्हें, लेकिन लैन, किरण समझ रहा था, वो बहुत ज़्यादा डर रहा था इस चीज़ को लेकर। वे यिंग अभी भी उसी डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और फूड की ओर देखे जा रहा था, वो नहीं खाता खाना। फिर वो वहाँ से खड़ा होता है और देखता है कि प्लेट्स में लगभग सभी ने खाना खा लिया है। तो वी यिंग उन प्लेट्स को लेता है और वहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि वहीं पास में ही किचन था, तो वो वहीं लेकर जाने लगता है और उन सभी को वॉश करने लगता है, क्योंकि वी यिंग यही सब तो काम वहाँ करता था, इसीलिए चुपचाप वी यिंग वहाँ पर काम करने लगता है। जब मेड्स आती हैं तब वो जल्दी से बोलती है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? वी यिंग ये देखकर डर जाता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। वो मेड बोलती है, मास्टर आप ये क्या करें, आप इन्हें वॉश क्यों करें, हम कर लेंगे, प्लीज़ आप जाइए। ये सुनने के बाद वी यिंग फिर चुपचाप अपने फेस को नीचे करता है और वहाँ से चले जाता है, वो होल के अंदर आता है। वी यिंग धीरे धीरे अपना फेस को ऊपर करता है और देखने लगता है। वी यिंग जब पूरे घर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। ये मैंशन तो वी मैंशन से भी बड़ा था। वी यिंग बस देखता रहता है, कितना ब्यूटीफुल घर था वो। वी यिंग इधर से उधर बस देख ही जा रहा था। तभी वहाँ पर साओ शिंगचैन और शो यांग दोनों ही आते हैं, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर आए हुए थे। साओ शिंगचैन बोलता है, शो यांग मैं डॉक्टर को लेकर जाता हूँ, तुम इसका ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए। शो यांग शाओ शिंगचैन की ओर देखता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, तुम जाओ। फिर वो डॉक्टर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। शो यांग विंग के पास आता है और बोलता है, हे प्रीटी ओमेगा क्या कर रहे हो तुम? वी यिंग फिर उसकी ओर देखता है और अपने फेस को नीचे कर लेता है। शो यांग ये देखकर स्माइल करता है और विंग के पास आता है और बोलता है, हे क्या तुम अभी मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? वी यिंग कुछ नहीं बोलता, बस वो नीचे देखता रहता है।
अब हम रूम में देखते हैं। जल्दी से डॉक्टर को लेकर साउथ चिंगचैन रूम के अंदर आता है। रूम के अंदर आने के बाद डॉक्टर बोलता है क्या हुआ। तभी लैन किरण आगे आता है और बोलता है आप जल्दी से शीजन को चेक कीजिए। डॉक्टर बोलता है ठीक है। इसके बाद फिर वांग जी और वो सब मतलब रूम से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आता है और बोलता है मिस्टर लैन किरण मुझे आपसे बात करनी है। वांग जी बोलता है क्या हुआ ब्रदर को, प्लीज़ मुझे बताइए ना, इस तरह से तो वो कभी नहीं किया उन्होंने। तो डॉक्टर एक गहरी सांस लेता है और बोलता है देखिए मिस्टर लैन, सिचन प्रेग्नेंट है। जैसे ही मतलब वो सब लोग ये सुनते हैं, वांग जी बोलता है क्या क्या कहा डॉक्टर आपने, ब्रदर। डॉक्टर बोलता है हाँ वो प्रेग्नेंट है। वांग जी पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगा वो। तभी लैन किरण बोलते हैं क्या सिचन को पता है आपने उससे। तो डॉक्टर बोलता है हाँ उसे पता है, आप प्लीज़ उनसे मिल लीजिएगा इस वक्त, प्लीज़ उन्हें आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बोलकर डॉक्टर फिर वहाँ से जाने लगता है। फिर वो रुक जाता है और बोलता है देखिए उनकी मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है। वो बहुत अच्छी डॉक्टर हैं, मैंने उन्हें आज ही बुलाया है। अगर आप चाहें तो वो इन्हें ठीक कर सकती है। लैन किरण बोलता है ठीक है। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं ये बोलकर कि वो डॉक्टर कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाएंगी। वांग जी डोर ओपन करता है और वो अंदर आते हैं। जैसे ही वांग जी अंदर आता है अपने ब्रदर को देखता है। लैन सिचन बस अपने मतलब पेट को पकड़े हुए थे और बैठे हुए थे, उनकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। वांग जी उनके पास जाता है और बैठ जाता है। लैन सिचन वांग जी की ओर देखते हैं और उसे हग कर लेते हैं और उनकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वांग जी बोलता है गगा आई एम सॉरी, मैं आपका ध्यान नहीं रख पाया, आई एम सॉरी गगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरी गलती है, मुझे आपको वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। सिचन बोलते वांग जी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, सब गलती मेरी है। वांग जी बोलता है नहीं गगा आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस जियांग चैंग की है, उसे मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा, मैं उसे मार डालूंगा। जब लैन सिचन ये सुनते हैं तब वो वांग जी के फेस पर अपने दोनों हाथों को रखते हैं, उससे दूर हो जाते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं नहीं चाहता इससे आगे कुछ हो, बस मैं अपनी लाइफ को पीसफुल जीना चाहता हूँ। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना वांग जी प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। वांग जी फिर अपने ब्रदर की हालत को देखकर बोलता है ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा काका, आप आराम कीजिए। ये बोलकर वांग जी लैन सिचन को वहीं अच्छे से बेड पर लेटा देता है और उन्हें सुला देता है। कुछ देर वहीं बैठा रहता है, उनके सिर को सहलाता है। उसके बाद वांग जी जब देखता है कि उसके गगा सह चुके हैं क्योंकि मेडिसिन का असर हो गया था, फिर वांग जी डोर को ओपन करता है और बाहर आता है। जैसे वांग जी बाहर आता है तब वांग जी अपने डैड को देखता है, तब वो उन्हें टाइटली हग कर लेता है। लैन किरण की भी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो वांग जी के सामने उन्हें ज़्यादा शो नहीं करते क्योंकि वांग जी भी अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। तभी वांग जी की नज़रें पीछे शुयांग की ओर जाती हैं जहाँ वी यिंग खड़ा हुआ था। जैसे ही वांग जी वी यिंग को देखता है तब उसकी आंखें पूरी तरह से गुस्से में लाल हो जाती हैं। वांग जी गुस्से में आगे बढ़ता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है जिससे विंग पूरी तरह से डर जाता है। वांग जी गुस्से में विंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाने लगता है। जब लैन किरण ये देखता है तब वो भागते हुए वांग जी के आगे जाता है और बोलता है वांग जी तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे, वो डर रहा है, वो बच्चा है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन वांग जी बोलता है डैड वो मेरा ओमेगा है, मैं कुछ भी करूं इसकी पनिशमेंट तो उसे मिलेगी, ये भी तो जियांग्स है ना, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगा, अब मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वांग जी खींचते हुए विंग को वहां से ले जाने लगता है। लेकिन लैन किरण बोलता है वांग जी क्या कर रहे हो, ये बच्चा है। विंग पूरी तरह से डर रहा था, वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वांग जी उसे मारेगा, मैडम यू भी ऐसे ही करती थी, इसीलिए विंग पूरी तरह से डर रहा था। लेकिन वांग जी अपने डैड की कोई बात नहीं सुनता, वो विंग को खींचते हुए अपने रूम में लेकर आता है और उसे बेड पर पुश कर देता है। अभी विविंग ने वही ड्रॉप्स पहने हुए थे जो वेडिंग के थे और जल्दी से डोर को बंद कर देता है ताकि कोई अंदर ना पाए। लैन किरण डोर पर नॉक करता है और बोलता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, वो बच्चा है, वो डर रहा है, वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वांग जी अपने डैड की कोई बात नहीं सुनता, वो बस विंग की ओर देखने लगता है जो बेड पर एक तरफ चला गया था क्योंकि वो डर रहा था इन सब चीज़ों से। और वांग जी उसकी ओर बेड की ओर आगे बढ़ रहा था। विंग पूरी तरह से अपने फेस को कवर कर लेता और बोलता प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारिए, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन वांग जी विंग की कोई बात नहीं सुन रहा था, वो बस बेड के ऊपर आ जाता है, विंग को पकड़ता है, उसके दोनों हाथों को उसके फेस से अलग करता है, उसे बेड पर पिन कर देता है। अब हम ग्रैनी बहन को देखते हैं।
ग्रैनी वैन एक रूम में बैठी हुई थी और उसके पास एक गर्ल बैठी हुई थी। वो गर्ल ग्रैनी वैन की ओर देखती है और बोल, ग्रैनी वैन आप चिंता मत करिए, हम विंग को ढूंढ लेंगे, प्लीज आप अपनी तबीयत का अच्छे से ख्याल रखिए प्लीज ग्रैनी वैन। ग्रैनी वैन फिर उस लड़की की ओर देखती है और बोलती है, किंग प्लीज उसे ढूंढो, पता नहीं मेरा वी किस हालत में होगा, प्लीज उसे ढूंढो किंग। फिर वो लड़की जिसका नाम वैन किंग है वो ग्रैनी वैन की ओर देखती हैं और बोलती हैं, चिंता मत करिए मैं उसे ढूंढ लूँगी। तभी वैन किंग का फ़ोन रिंग करता है। वो जल्दी से फ़ोन को पिक करती है और बोलती है, हाँ बोलिए क्या हुआ डॉक्टर। तो वो बताते हैं, वैन किंग तुम्हें अभी जाना होगा वहाँ। वैन किंग बोलती है, ठीक है मैं अभी चले जाती हूँ। वैन किंग फिर ग्रैनी वैन की ओर देखती है और बोलती है, ग्रैनी वैन निंगा आपका ख्याल रखेगा, अभी मुझे लैंड मैंशन जाना है, वहाँ एक पेशेंट है जिसका मुझे ख्याल रखना है, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। जैसे ही ग्रैनी वैन लैंड मैंशन सुनती है तो वो बोलती है, हाँ हाँ वैन किंग उस यू ने यही कहा था, उसकी शादी किसी लैंड से हुई है। वैन किंग बोलती, क्या लैंड से। ग्रैनी वैन बोलती, हाँ उसने यही कहा था। फिर वैन किंग बोलती, ठीक है ग्रैनी वैन मैं देखूंगी, आप चिंता मत करिए, अगर ऐसी बात है तो मैं वीन को वहाँ ज़रूर ढूंढूंगी, आप चिंता मत करिए, अब मैं जाती हूँ। ये बोलकर वैन किंग लैंड मैंशन के लिए निकल जाती है। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके तो देखते हैं आगे क्या होता है।